अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शबीर हसन और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। लाहौर के गुलशन रावी पार्क के अंदर एक वाक़या पेश आता है जिसके अंदर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का मुजस्मा गैर तरबियत याफ्ता माली मिलकर बना देते हैं और उसको तरबियत याफ्ता इंतज़ामिया अपनी इजाज़त से उस पार्क के अंदर लगवा भी देती है। हमें अपनी नाअहली का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि एक तरफ तो चलें नाअहल या जो एक गैर तरबियत याफ्ता माली थे या स्टाफ था, उन्होंने इस मुजस्मे को बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ तरबियत याफ्ता इंतज़ामिया ने इसकी अप्रूवल कैसे दे दी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। लाहौर का ये गुलशन रावी पार्क है जिसकी इंतज़ामिया ने इस मुजस्मे को लगवाने की इजाज़त दे दी और इस मुजस्मे को बनाया उस पार्क के मालियों ने और दीगर अमले ने पिछले 1 साल की मेहनत करके और अपने ही रिसोर्सेज से, यानी उन्होंने गवर्नमेंट से कोई फंड्स वगैरह नहीं लिए, सारे फंड रेजिंग खुद की और अपनी काविशों से ही इस मुजस्मे को बनाया। तो बातें यहाँ पर दो नज़र आती हैं। एक तो उनकी नेक नीयती पे तो शक नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपनी काविश से ये सारा जो एक तस्वीर थी जो इसकी वो अक्कासी करना चाह रहे थे उन्होंने बनाई, लेकिन दूसरी तरफ गफलत हमने इंतज़ामिया की देखनी है जो कि तरबियत याफ्ता और पढ़े लिखे थे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जबकि ये मुकम्मल ही नहीं था, तो इसको लगवाने की इजाज़त किस तरह से दे दी। नाज़रीन, हमारे मुल्क का अलमिया ही ये है कि जब तक हम कोई इंसिडेंट या कोई वाक़या पेश नहीं आ जाता है तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। वो खानों के अंदर की गई मिलावट हो जिसके नतीजे में हो जाने वाली अमवात हों, या वो रोड के ऊपर होने वाले हादसात हों कि जिनकी वजह से अमवात हो जाती हैं, तो तब हमें ख्याल आता है कि खानों में मिलावट नहीं करनी चाहिए थी और सीट बेल्ट्स और सेफ्टी बैलून्स होने चाहिए थे कि जिसकी वजह से शायद अमवात ना होती। बिल्कुल इसी तरह से इस वाक़या के अंदर भी हुआ कि अब एक तरफ तो वो जो अमला है वो एक अपनी काविशों से बना रहा है इस सारे काम को, जो इस प्रोजेक्ट को कर रहा है, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या वो अमला इस लायक है, क्या उनको इतनी तरबियत है, वो मुसव्विर नहीं है, वो कोई इसमें प्रैक्टिकली उन्होंने कोई इस तरह की जो है तरबियत नहीं ली हुई है। तो अगर वो इस तरह की कोई काविश या मेहनत करके इस तरह कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो उन्हें ये प्रोजेक्ट जो है वो घर पे या पहले अपना चेक करवाएं, किसी जो एक एक्सपर्ट बंदा है उससे एटलीस्ट चेक करवा के, किसी मुसव्विर से, तो उसके बाद इसको एक पब्लिक प्लेस पर आना चाहिए था। ये कोई एक आम सी तस्वीर नहीं थी जिसे आपने पेपर के ऊपर बना लिया और बना के मिटा दिया। ये मुसव्विर पाकिस्तान की तस्वीर थी और उनकी तस्वीर की अक्कासी कर रहा था ये वाला जो है ये मुजस्मा। तो नाज़रीन, गलती तो हो गई, लेकिन हमें गलतियों से सीखना भी चाहिए ताकि हम मुस्तकबिल में इस तरह की हमाकतें दोबारा से ना करें। इस वाक़या से दो बातें बखूबी नज़र आती हैं। एक तो हमारी इंतज़ामिया का नॉन सीरियस एटीट्यूड कि आप ये देखें कि इस सारी जो मैनेजमेंट है इसके अंदर बड़े सीरियस किस्म के सीनियर जो अफसरान हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं और वो लीड कर रहे होते हैं, तो उनकी बिल्कुल उनकी आंखों के सामने जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे इस तरह का अगर कोई इतना बड़ा वाक़या रुनुमा होता है तो ये ऑब्वियसली हमारी इंतज़ामिया की जो एक कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। बिल्कुल इसी तरह का अनफॉर्चुनेटली एक वाक़या कल पेश आया जहाँ पर इस्लामाबाद में 4 नौजवान जो हैं वो मौत की नींद सो गए ड्राइविंग की गफलत की वजह से, क्योंकि अगेन ये भी हमारे इदारों की नाअहली का नतीजा है। यहाँ पर लाइसेंस जो है वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से बनवाए जाते हैं कि पैसे देकर या रिश्वत देकर बनाए जाते हैं और लोगों को मारने का लाइसेंस आपको इजीली मिल जाता है। 50,000 रुपये के बदले में 4 जानों की ज़मानत मिल जाए, मतलब ये कि 12,000 रुपये में आपने लाइसेंस बनवा लिया और आपने 12,000 रुपये के लिए आपने जो है वो एक इंसान की जान लेने का लाइसेंस आपको मिल गया। हमारे इदारों में यही कुछ होता आ रहा है और यही हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के स्कैंडल की ही मिसाल ले लें कि जिसमें वो इदारे जो सरकारी अफसरान की भर्तियां करने पे मामूर है, उन इदारों के अंदर ही बदकिस्मती से इतनी करप्शन की जाती है कि जो बाद में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अफसरान भर्ती होते हैं वो खुद से रिश्वत देकर भर्ती हो रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती का नतीजा है और हमें इन्हीं बुराइयों को दूर करना है, तभी हम तरक्की कर सकेंगे, क्योंकि वैसे तो कोई तरक्की करने वाला हमें नज़र नहीं आ रहा है कि मुस्तकबिल जो है वो हमारा किस तरह का होगा।
اگر ہم اپنے ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں خود سے تبدیل ہونا پڑے گا. ہمیں ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم ان برائیوں کو ختم کر کے ترقی یافتہ قوموں کی لسٹ میں شامل ہو سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.